सुकून देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बैक टू विलेज प्रोग्राम का तीसरा फेज शुरू हो गया है और इसके साथ ही हर पंचायत और हर गांव में गहमा गहमी बढ़ गई है। दोस्तों, इस प्रोग्राम का सरकारी स्तर पर पॉलिसीज में क्या योगदान रहा, या दूसरी तरफ हम देखें तो बुनियादी स्तर पर इस प्रोग्राम से क्या चेंजेस आए, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज शीतल नंदा मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। मैम, जैसा कि बैक टू विलेज प्रोग्राम का तीसरा फेज शुरू हो गया है, इससे पहले फर्स्ट फेज और सेकंड फेज हुए, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि फर्स्ट और सेकंड फेजेस के असल में उसके मकसद क्या थे और हम कितना उसे अचीव करने में कामयाब हुए। ये अगर हम शुरुआत से देखें तो क्योंकि हमारे इलेक्शंस हो चुके थे दिसंबर में 2018 में, पंचायतें हमारी जनवरी फरवरी में कॉन्स्टिट्यूट हो गई, तो जेएनके में क्योंकि पंचायतें नई बनी थी, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, हैंड होल्डिंग करने के लिए और कुछ फंड्स उनको ट्रांसफ़र हुए, उनको थोड़ा और बताने के लिए कि पता करने के लिए कि कैसा ग्राउंड पे चल रहा है। ये एक प्रोग्राम था जो एनविसाज किया गया, जिसका नाम बैक टू विलेज रखा गया, और इसमें एक गेजेटेड ऑफिसर हर पंचायत में जाता है, ये आप जानते ही हैं। तो आइडिया ये है कि जो हम एक ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी और बॉटम अप प्लानिंग की बातें करते हैं, एक जिनको हम कहते हैं कि ये बहुत बड़े इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ये एक्चुअली हो पाए इसके लिए ये प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें फिर पंचायतों ने अपनी डिमांड्स बताई, अपनी ज़रूरियात बताई, अपनी कंप्लेंट्स बताई, वो सारी ऑफिसर्स ने रिकॉर्ड की। दूसरी बार फिर से बैक टू विलेज जब हुआ तो उसमें तब तक हमने काफ़ी फंक्शंस और फंड्स पंचायतों को डिवॉल्व कर दिए थे, तो हमने ऑफिसर्स से ये भी कहा कि आप जाके देखें कि ज़मीनी सतह पे हो क्या रहा है, आर दे हैप्पी, आर दे बीइंग एबल टू इम्प्लीमेंट ऑल दोज थिंग्स। प्लस इसके साथ साथ अब जब हम बैक टू विलेज 3 में पहुंच गए हैं तो फाइनेंस ने 5 करोड़ हर डिस्ट्रिक्ट को दिया है कि लोगों ने जो अपनी डिमांड्स बताई फिर वो पूरी भी होनी चाहिए, और जो ज़मीनी सतह पे ज़रूरी काम है वो होने चाहिए। प्लस हर पंचायत को 10 लाख रुपए अब दिए गए थे। ऑफ कोर्स 14th FC नरेगा तो है ही है, जो आरडी के प्रोग्राम्स हैं। तो अब जो हम बैक टू विलेज 3 की तरफ देख रहे हैं कि जो हमने इतनी देर 1 साल इनको चलाया तो ग्राउंड पे क्या हुआ है, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जी, तो मेन फोकस क्या रहने वाला है बैक टू विलेज 3 का? बैक टू विलेज 3 से पहले हमने एक 21 डे का जन अभियान अवामी मुहिम एक प्लान की थी, जिसमें 3 पार्ट हमने रखे थे। 1 इज़ कि उनको अपने जितने भी राइट्स हैं, जिसको हम कह रहे हैं मुहिम बराए हुकूक, कि उनको जो भी उनको सर्टिफिकेट्स मिलने चाहिए, या जो उनको पेंशन्स, या उन्होंने किसी चीज़ के लिए अप्लाई किया है तो वो कागज़, वो सारे जो उनके राइट्स हैं एक तरह से, वो उनको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। और इस 21 डे में हमने ये डिटरमिन किया कि कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी ऐसा रहना नहीं चाहिए जिसको ये ना मिला हो। सो द डिप्टी कमिश्नर्स हैव बीन ब्रीफ्ड कि इसको सैचुरेशन मोड पे ले जाइए। दूसरा जो हमने इसका पार्ट बनाया था, दैट वाज रिलेटेड टू डेवलपमेंट, कि 14th FC के काम शुरू कर दीजिए, MG नरेगा के काम शुरू कर दीजिए, जैसे मैंने कहा B2B के लिए पैसे छोड़े गए हैं वो काम शुरू करिए ग्राउंड पे। तीसरा जो इसका पार्ट था वो था ग्रीवेंस रिट्रेसल, तो उसमें भी हमने एक ब्लॉक दिवस एक अब शुरू किया है, एक कॉन्सेप्ट कि जिसमें हर वेंसडे को ब्लॉक दिवस होगा और उसमें सब लोग आएंगे और अपनी जो ग्रीवेंसेस हैं या कंप्लेंट्स हैं या जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो सब वहाँ दे सकते हैं, और सारे डिपार्टमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ होंगे और उनकी बात सुनेंगे और जहाँ तक हो सकेगा उनकी ग्रीवेंस को दूर करेंगे। उस दिन ज़रूरी नहीं है, पर अगले दिन 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में वो दूर करेंगे। तो इस बार जो बैक टू विलेज होगा उसमें 2-3 मेन हमारे जो रहेंगे इंस्ट्रक्शंस ऑफिसर्स को, जो हमारी जा रही हैं, कि एक तो ये देखिए कि जो पैसे स्पेसिफिकली बैक टू विलेज के लिए छोड़े गए हैं उनके काम हुए हैं कि नहीं हुए हैं। प्लस ये जो हमने 21 डे जन अभियान चलाया था, इसका ग्राउंड पे क्या इफेक्ट हुआ है, जैसा हमने इसको चाहा था वैसा ये चला कि नहीं चला। तीसरा जो हमेशा एजेंडा रहता है बैक टू विलेज का, पहले में भी था, दूसरे में भी है और अब फाइनली भी है, तीसरे में भी है, कि पंचायतें कितनी एम्पावर्ड फील कर रही हैं, जो पैसे उनको दिए जा रहे हैं वो खर्च कर पा रही हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। एक और बड़ा इम्पोर्टेंट जो है कि हमने
ग्राम सभाएं और वार्ड सभा और महिला सभा, बाल सभा, ये सब ऑर्गेनाइज करने के लिए डिप्टी कमिश्नर्स को हमारी इंस्ट्रक्शंस है। सो द विजिटिंग ऑफिसर विल ऑल्सो सी कि ये सब हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसमें प्लान्स डिस्कस करने हैं, उनको अप्रूव कराना है। तो द आइडिया इज टू एम्पावर दी पंचायत एंड टू सी कि वो जो एडमिनिस्ट्रेशन हम चाहते हैं कि ग्रास रूट लेवल पे पहुंच जाए, जिसके लिए ये जन अभियान भी चलाया गया था, वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब ग्रास रूट लेवल की जो डेमोक्रेसी है, जो गवर्नेंस है, उसको पहुंचाने के लिए ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। मैम, जो विजिटिंग ऑफिसर्स जाते हैं पंचायतों में, क्या आप उन्हें किसी तरह की ट्रेनिंग देते हैं, और अगर देते हैं तो किस तरीके की होती है? ये हमारी 3 लेवल्स पे ट्रेनिंग्स होती हैं एक्चुअली। एक तो हम मास्टर ट्रेनर्स को पहले ट्रेन करते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट से हम ऑफिसर्स को बुला के मास्टर ट्रेनर्स बनाते हैं, जो वापस जाके फिर डिप्टी कमिश्नर्स को, ऑफिसर्स को और जो विजिटिंग ऑफिसर्स हैं उनको भी ट्रेन करते हैं। जिन ऑफिसर्स की ड्यूटी सेक्रेटेरिएट से लग रही है, जो यहाँ से जाएंगे सेक्रेटेरिएट से या डायरेक्टरेट से, जो डायरेक्टर लेवल या सेक्रेटेरिएट लेवल ऑफिसर्स हैं, उनको हम अलग से ट्रेनिंग देते हैं। एंड ऑफ कोर्स एक ट्रेनिंग सभी सेक्रेटरीज की और सीनियर ऑफिसर्स की सेक्रेटेरिएट में भी की जाती है, सो दैट ऑल दोज हु आर गोइंग टू पंचायत उनको एक छोटा सा ब्रीफ रहे कि करना क्या है, कैसे करना है, उन्हें पता रहे कि क्या चीज़ें करनी है और किस तरीके से करनी है। मैम, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आना चाहूँगा। एक तो बात होती है ग्रीवेंस रिड्रेसल की। तो जो विजिटिंग ऑफिसर्स हैं, जो फील्ड से डेटा लेकर आते हैं, फीडबैक लेकर आते हैं, पंचायतों की समस्याओं को सुन के आते हैं, तो उसके बाद इन समस्याओं को हल करने का कोई मैकेनिज्म है? इसमें हर बार जब बैक टू विलेज 2 में और अब बैक टू विलेज 3 में एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज बीन टोल्ड, सभी डिप्टी कमिश्नर्स को इंस्ट्रक्शंस हैं कि एक एक्शन टेकन रिपोर्ट बनानी है, जिसमें उन्होंने ये बताना है कि बैक टू विलेज 1 में या 2 में जो ग्रीवेंसेस आई थी उनका क्या हुआ, हैव दे बीन रिड्रेस्ड, हैव दे नॉट बीन रिड्रेस्ड। उसके अलावा इफ दे हैव नॉट बीन रिड्रेस्ड, व्हाट इज द रीजन, क्या वो नहीं हो सकती हैं। नॉट एवरीथिंग कैन बी डन, ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड, लेकिन कुछ अगर ऐसा है जो हायर लेवल पे भेजना है तो क्या उन्होंने भेज दिया, दैट इज ऑल्सो टू बी सीन। देन जो काम लोगों ने कहा हमारे होने चाहिए, वो हो गए कि नहीं हुए, एक तरह का एक्शन टेकन रिपोर्ट पर पंचायत हमने बोला है जो बनना चाहिए, और वो फिर विजिटिंग ऑफिसर को दिया जाएगा जब वो ड्यूटी में जाएंगे, और वो बताएंगे कि वहाँ पूछेंगे भी लोगों से कि ये ठीक है, आर यू सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड। इसके अलावा हमने एक पोर्टल बनवाया हुआ है, बैक टू विलेज पोर्टल, जिसमें जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन आती है बैक टू विलेज, वो जो हमारी एक बुकलेट बनती है जिसके ऊपर विजिटिंग ऑफिसर सारी डिटेल्स भरते हैं, वो बुकलेट उस पर अपलोड होती है। सो वी हैव दोज रिपोर्ट्स अवेलेबल, और प्लानिंग डिपार्टमेंट को ये कहा गया है, रिक्वेस्ट की गई है कि वो रिपोर्ट्स निकाल के शेयर करें सभी डिपार्टमेंट्स के साथ, तब उनके जो जो इश्यूज हाईलाइट हो रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट्स के साथ भी। और डिप्टी कमिश्नर्स तो अपने लेवल पे वो रिपोर्ट्स एनालाइज करते ही रहते हैं और देखते रहते हैं कि क्या क्या ठीक हो सकता है। जी जी, इसका मतलब ये हुआ कि जो विजिटिंग ऑफिसर्स इस बार जाएंगे तो पुरानी रिपोर्ट्स उनके पास होंगी, जिनसे वो ग्राउंड पर सही एनालिसिस कर पाएंगे। मैम, इसमें हम अगले पॉइंट पे आना चाहेंगे। ग्रीवेंसेस के अलावा क्या बैक टू विलेज में ऐसा कोई मैकेनिज्म है कि उस एरिया के, उस गांव के, उस पंचायत के इकोनॉमिक पोटेंशियल या ह्यूमन रिसोर्स पोटेंशियल को भी आइडेंटिफाई किया जा सके? जो हमने बैक टू विलेज 2 पे डेटा इकट्ठा किया था, उसमें वी हैड केप्ट दिस पार्ट कि वहाँ का जो मेन इकोनॉमिक पोटेंशियल है, बैक टू विलेज 1 में भी इनफैक्ट, कि वहाँ का जो मेन इकोनॉमिक पोटेंशियल है वो आइडेंटिफाई किया जाए। उसके अलावा इस बार बैक टू विलेज 3 में हमने एक रिक्वेस्ट की है सारे डिप्टी कमिश्नर्स के से कि आफ्टर द बैक टू विलेज इज ओवर और इवन ड्यूरिंग द बैक टू विलेज एक प्लान बनाएं अपने डिस्ट्रिक्ट का, कि वहाँ पे क्या मेन एक्टिविटी है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हो सकती है। और उसमें हमने ये भी रिक्वेस्ट की है कि उसको गवर्नमेंट फंडिंग बेस्ड ना बनाए, उसको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बेस्ड बनाए, बिकॉज गवर्नमेंट कैन नॉट फंड एवरीथिंग। सो उसको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बेस्ड बना के एक रिपोर्ट बना के दे कैन सेंड टू द कंसर्न डिपार्टमेंट कि ये है, और प्लानिंग डिपार्टमेंट को हमने रिक्वेस्ट किया है कि भेजे, ताकि फिर गवर्नमेंट अपने सोर्सेज कन्वर्ज करके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट देख के कि कैसे आ सकता है तो कुछ उस डिस्ट्रिक्ट के लिए करे। तो ये हमने उनको इंस्ट्रक्शंस दी हैं जो दे आर सपोज टू डू। सो व्हेन वी गेट दोस प्लान्स देन वी
जी मैम, आखिर में मैं जानना चाहूँगा कि बैक टू विलेज 3 एक खास सिचुएशन में हो रहा है, एक पैंडेमिक में हो रहा है, तो क्या कोविड की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए आपने कोई सावधानियां या एसओपीज बरतने के लिए, वो सारी चीज़ों के लिए आपने एसओपीज तो पहले ही प्रिस्क्राइब्ड है बाय द गवर्नमेंट, वो तो ऑफकोर्स उनको फॉलो करनी ही है। बट हमने जो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस यहाँ से दिए हैं वो यही है कि जो भी फंक्शंस या ग्राम सभाएं करनी हो वो लार्जली खुली जगहों में करें, बंद कमरों में ना करें, और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क इंश्योर करें। बेसिक तो यही प्रोटोकॉल है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क होना चाहिए, और जब इतने सारे लोग गैदर हो रहे हैं तो फिर बंद जगह में नहीं होने चाहिए, खुले में होने चाहिए। सो दोज इंस्ट्रक्शंस हैव ऑलरेडी बीन सेंट, और मैं जहाँ जहाँ ब्लॉक दिवस पे गई तो मैंने देखा कि उनको फॉलो भी किया जा रहा है। जी जी मैम, अब आखिर में एज सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, मैं चाहूँगा कि आपका एक मैसेज, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट गांव के हर एक इंसान के साथ जुड़ा हुआ है, हर पंचायत, हर मेंबर के साथ जुड़ा हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि आपका एक मैसेज उनके लिए। मेरी तरफ से यही मैसेज है कि सब लोग बैक टू विलेज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, इसको ओनरशिप दें, इसको समझें कि ये उन्हीं के लिए है, ये प्रोग्राम उनकी प्लानिंग के लिए, उनकी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्क्स के लिए। और हर जगह मैं यही देती हूँ एक मैसेज कि इंक्रीजिंगली गवर्नमेंट ये चाह रही है कि लोग अपने हुकूक को, अपनी प्लानिंग को, अपनी वर्क्स एग्जीक्यूशन को अपने हाथ में लें, जिसके लिए इतनी सारी डेवोल्यूशन भी की जा रही है। सो दे शुड टेक फुल एडवांटेज ऑफ इट, और अपने गांव को, अपनी पंचायत को दूसरे से आगे लेके जाने की एक कोशिश रखें, तभी हमारा पूरा यूटी जो है वो आगे जाएगा। मैम, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुकून के इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।